हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 25 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 नवंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि विडाल टेस्ट जो है ये किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये जो विडाल टेस्ट होता है ये टाइफाइड फीवर की जाँच के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड फीवर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, एक और टेस्ट के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपका एलिसा टेस्ट है। ये जो है HIV और एड्स की जांच के लिए किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अनुसूचित 3 इसमें जो है शपथ का वर्णन किया गया है। अनुसूचित 1 में जो है राज्य और यूटी का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुसूचित 4 में जो है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, लेकिन अनुसूचित 2 में जो है 22 भाषाओं का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आपको ये याद रखना है दोस्तों कि अनुसूचित 2 में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है भारत के राज्य व्यवस्था के जो है विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ये किस में किया गया है, तो अनुसूची 2 में किया गया है। और 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किस में किया गया है, तो आपका अनुसूची 8 में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था ये 16 मार्च 1527 को हुआ था। तो 16 मार्च 1527 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ये खानवा का युद्ध जो है ये किनके मध्य लड़ा गया था, तो देखिए बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर विजयी रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1857 की क्रांति से जो है कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो लखनऊ का प्रतिनिधित्व किए थे वो बेगम हजरत महल के थे, यानी बेगम हजरत महल जो है ये संबंधित है। ठीक है, बैरकपुर से जो है मंगल पांडे ने किया था प्रतिनिधित्व, तो ये भी आपका संबंधित है। कुंवर सिंह ने जो है बिहार से प्रतिनिधित्व किया था, तो ये भी आपका सही है। नाना साहब ने जो है कानपुर से प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, लेकिन ये भगत सिंह ने जो है कहीं से प्रतिनिधित्व नहीं किए थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ICC 2019 का जो है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड किसे मिला है। तो देखिए, 2019 का जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया गया था वो विराट कोहली को दिया गया था। तो विराट कोहली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया था 2019 में, तो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है 2019 में ये रोहित शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि कोशिका की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, कोशिका का खोज जो है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट हुक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और इन्होंने जो है कोशिका की खोज कब की थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका आया था कि CAG जो है ये किस अनुच्छेद में है, यानी CAG की जो स्थापना ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, CAG का जो फुल फॉर्म होता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो स्थापना की संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 148 है। तो अनुच्छेद 148 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के CAG कौन है, ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पानी की कठोरता को जो है दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो देखिए, पानी की कठोरता जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका स्थायी कठोरता होता है और एक जो आपका होता है अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं है कि क्या आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, अस्थायी कठोरता में जो आपका मिलाया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। और अस्थायी कठोरता में जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये किसने की थी। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी, तो ये भी आपको याद रखना कि जनवरी 1923 में जो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ज्योत्सना चिन्नापा ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो ज्योत्सना चिन्नापा है ये आपका इंडियन प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर है, ठीक है। तो स्क्वॉश प्लेयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि पंजाब और बंगाल में जो है कौन सा मार्शल आर्ट है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है लाठी दिया हुआ था, तो ये लाठी जो है ये पंजाब और बंगाल दोनों का जो है मार्शल आर्ट है। तो लाठी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि नदी का मीठा पानी जब समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो उस जगह यानी उस पॉइंट को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए नदी का मीठा पानी और जब समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो उस पॉइंट को जो है मुहाना कहा जाता है। तो मुहाना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि भारत का जो प्रथम फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ विजेता का नाम पूछा गया था। तो देखिए भारत का जो प्रथम फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ विजेता का जो नाम है वो सीवी रमन है। इनका जो फुल फॉर्म होता है वो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन होता है, ठीक है। तो सीवी रमन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 फरवरी 1928 को जो है रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी, इस कारण जो इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुए हैं। तो देखिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2020 में ये आसाम के गुवाहाटी में हुए थे। तो गुवाहाटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 का जो है यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, 2019 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग पे राज्य रहा था वो महाराष्ट्र रहा था, सेकंड पे हरियाणा रहा था और थर्ड पे जो है दिल्ली रहा था। ये 2019 की रैंकिंग है और 2020 दोनों का जो है ये सेम रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आंध्र केसरी के नाम से जो है कौन जाना जाता है। आंध्र केसरी का कहने का मतलब कि आंध्र के शेर के नाम से जो है ये किसे जाना जाता था। तो देखिए आंध्र केसरी के नाम से जो है ये टी प्रकाशम यानी टुंगुटूरी प्रकाशम के नाम को जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। तो टुंगुटूरी प्रकाशम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछ दिया जाए तो टी प्रकाशम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ था। तो देखिए अभी तक जो है आपके तीन ही जो है टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। तो ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो 17 नवंबर 1932 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, जो कि आपका लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो देखिए अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। तो 106 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मेक इन इंडिया जो है ये किस मंत्रालय की पहल है। तो देखिए मेक इन इंडिया जो है ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी इंग्लिश में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेक इन इंडिया का पहल है, ठीक है। किस मंत्रालय का, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपका रखना है कि 25 सितंबर 2014 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चिकन पॉक्स जो है ये किस वायरस के कारण होता है। तो देखिए ये जो चिकन पॉक्स होता है ये वेरिसिला जोस्टर वायरस के कारण होता है। या फिर आपके इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए होंगे कि वेरिसिला वायरस से जो कौन सा रोग होता है, तो ये चिकन पॉक्स फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कहाँ पर हुए थे। तो देखिए 1920 में जो है कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था,
तो यहाँ पे जो आपका सितंबर का पूछा गया था, तो सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था ये आपका कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। और दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, वो आपका नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघवाचार्य ने किया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होता वो आपका कलकत्ता हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि पढ़यानी नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो पढ़यानी नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है, तो केरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ये किस सूत्र में विद्यमान है, ठीक है। तो ये जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है ये मैक्सवेल के समीकरण में विद्यमान है, ठीक है। तो मैक्सवेल समीकरण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि सुंदरगढ़ जो ये किस राज्य में स्थित है। तो ये जो सुंदरगढ़ है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि फवाद मिर्जा जो ये किस खेल से संबंधित है। तो फवाद मिर्जा जो है ये घुड़सवार खेल से संबंधित है, तो घुड़सवार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे फर्स्ट शिफ्ट के मिले दोस्तों। इसके अलावा यदि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।